Hello friends, Heman Gupta this side, your insurance advisor. Today also I have come up with some very interesting fact, beautiful information. शायद एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो हम लोग जानकर भी इग्नोर कर रहे हैं या फिर शायद उस फैक्ट तक हम पहुंच नहीं पा रहे हैं, उसको हम इग्नोर कर रहे हैं। एक ऐसा फैक्ट है एंड फॉर श्योर टुडेज इन्फॉर्मेशन इज ऑल अबाउट द टर्म प्लान। यस, टर्म प्लान अ मोस्ट डिमांडेबल प्रोडक्ट इन दी टुडेज सिनारियो। आज का हम कोविड पेंडेमिक की बात से बात करें तो जो सबसे ज़्यादा डिमांडेबल प्रोडक्ट रहा है वो है हमारा हेल्थ इंश्योरेंस, वो है हमारा देन अ टर्म प्लान, और उसका कोई भी एक अच्छा सा एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो आपके अब्सेंस में आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सके, अदरवाइज एक सेविंग क्रिएट कर सके, एक लाइफ के एक्सपेंड के बाद एक आपको अच्छा फंड आपको दे सके। नाउ स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट टुडे इज द टर्म प्लान। सो व्हाट डू यू फील, व्हाट एक्जैक्टली अ टर्म प्लान इज? आप टर्म प्लान के बारे में यदि आपने पूछना चाहूँ आप क्या जानते हैं? सो बेसिकली अ टर्म प्लान इज प्रोवाइड द कवरेज और ऑफर्स द कवरेज फॉर अ फिक्स नंबर ऑफ ईयर्स। एक लिमिटेड टर्म के लिए, जितने समय के लिए हम उसको ऑप्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल 30 ईयर्स, 40 ईयर्स, 15 ईयर्स, हम हमेशा मैक्सिमम टेन्योर लेते हैं टर्म प्लान के अंदर। तो जितना टेन्योर के लिए हम उसको ले रहे हैं उतने समय के लिए हमें एक बड़ा रिस्क और मिलता है, बहुत छोटी सी प्रीमियम है, मतलब इट्स जस्ट अ नेग्लिजिबल अमाउंट एंड यू विल गेट अ ह्यूज रिस्क कवर। टर्म प्लान बेसिकली जो नेचर की बात करूँ, इट्स अ प्योर रिस्क प्लान, इट्स अ नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान। वो प्रॉफिट्स में पार्टिसिपेट नहीं करता है, इसलिए टर्म प्लान में कभी भी आपको रिटर्न्स नहीं होते हैं ऑन योर सर्वाइवल। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट हैशटैग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं आगे बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो यदि हम लोग उसके फीचर्स की बात करें, क्राइटेरियाज की बात करें कि टर्म प्लान के किस किस क्राइटेरिया, किस किस पैमाने पे हम टर्म प्लान को ले सकते हैं, तो सबसे पहला क्राइटेरिया होता है एज क्राइटेरिया। इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा जो एक पंच लाइन होता है कि अर्लियर द एज लोअर द प्रीमियम। जितना आपका कम एज रहेगा, जितना आपका यंग एज है, छोटा एज है, उतना आपका प्रीमियम साइज बहुत छोटा रहेगा, बहुत सस्ता इंश्योरेंस आपको मिल जाएगा। देन सेकंड, मिनिमम एंट्री एज जो है उसके अंदर है 18 ईयर्स और मैक्सिमम एंट्री एज है 65 ईयर्स। मतलब टिल द एज ऑफ 65 यू कैन ऑप्ट फॉर द टर्म प्लान, बट सब्जेक्ट टू सम काइंड ऑफ मेडिकल टेस्ट एज पर द कंपनी। जो भी उनको मेडिकल टेस्ट लेने हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको फिर हायर द एज, हायर द मेडिकल नॉर्म्स, वो वाली चीज़ रहेगी एंड योर प्रीमियम विल बी अ लिटिल बिट हाई। So if you are not planned till now, plan for as soon as possible for your term plan। जितनी जल्दी आपकी एज में प्लान करोगे उतना आपको सस्ता मिलेगा। Now second important aspect is about gender wise। मेल फीमेल के केस में थोड़ा सा प्रीमियम में डिफरेंस आता है। फीमेल के केस में टर्म प्लान का जो प्रीमियम है थोड़ा सा कम होता है, वी कैन से कंपेरेटिवली 10% का फर्क पड़ जाता है। Then the third aspect is about the tobacco or smoking। यू आर अ स्मोकर और नॉन स्मोकर, बहुत सारे डिफरेंट कैटेगरीज इन द टर्म प्लान, तो आप उस कैटेगरी के हिसाब से आपको उसका प्रीमियम रहता है। फॉर द स्मोकर्स और दोज हु कंज्यूम टोबैको उनका प्रीमियम थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। नॉन स्मोकर्स के लिए दोज हु आर हेल्दी और दोज हु लाइक टेक प्रॉपर प्रिकॉशन टू बी हेल्दी, तो उनके लिए प्रीमियम थोड़ा सा कम रहता है। सो अनदर फैक्टर, यदि इसके बाद के अलावा हम बात करें कि प्रीमियम जो आप पे करते हैं उसके कितने क्राइटेरियाज होते हैं। टर्म प्लान का प्रीमियम आप 4 तरीके से पे कर सकते हैं। पहला तरीका होता है आप रेगुलर टर्म ले सकते हैं कि मान लीजिए आपने 40 ईयर्स का यदि आपने इंश्योरेंस टर्म लिया है टर्म प्लान का, तो आप पूरे 40 साल तक प्रीमियम पे कर रहे हैं। अनदर ऑप्शन इज लिमिटेड पीरियड। फॉर एग्जाम्पल आपने 40 साल का टर्म लिया है तो आप उसमें 35 ईयर्स तक पे करेंगे और 5 ईयर्स का रिबेट रहेगा, वो आप 5 साल की आप छूट ले सकते हैं। अनदर ऑप्शन इज 10 ईयर्स। तो 40 ईयर्स का टर्म है तो 30 ईयर्स तक हम लोग पे कर रहे हैं एंड 10 ईयर्स का हम रिबेट ले रहे हैं। एंड लास्ट वन, द फोर्थ वन इज सिंगल प्रीमियम। वन शॉट आपने पे कर दिया और फॉर द 40 ईयर्स विल कंटिन्यू, योर रिस्क और विल कंटिन्यू, आपको फिर कुछ वो पे नहीं करना है। तो एज पर योर इनकम फ्लो, एज पर योर कैश फ्लो, यू कैन ऑप्ट फॉर द प्रीमियम टर्म। ये तो होगा इसके बेसिक फीचर्स कि टर्म प्लान का क्राइटेरिया क्या होता है। अब टर्म प्लान जरूरी है या नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्या आपने अपना टर्म प्लान लेके रखा है? पहले तो ये सोचिए, नहीं लिया है तो क्यों नहीं लिया है, क्या इसकी ज़रूरत नहीं है आपको? इस इतने बड़े पैंडेमिक के अंदर आपने अपने आसपास बहुत सारे लोगों जाते हुए देखा, इवन यंग एज, आपकी हमारी एज के लोग भी नहीं रहे और परिवार के बड़े ब्रेड अर्नर थे वो, मतलब कहीं ना कहीं आगे उनको सपोर्ट देना था अपनी फैमिली को। अभी फैमिली का मेन सपोर्ट ही नहीं रहेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट की स्पेशली बात कर रहा हूँ, तो हाउ दे विल सर्वाइव, हाउ योर डिपेंडेंट्स विल सर्वाइव। तो बेसिकली प्लान फॉर अ गुड टर्म प्लान। अब उसको प्लानिंग कैसे करें, सबसे बड़ी चीज़ ये, क्या इसके एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है। 2 चीज़ होती है प्रोडक्ट के अंदर, उसके कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान है तो उसके अंदर उससे अकोमोडेट होते हैं। तो देखिए टर्म प्लान वैसे बहुत अच्छा है,
ऑलवेज गो फॉर दैट। मैं कभी किसी टर्म प्लान लेने के लिए मना नहीं करता हूँ, लेकिन जो अभी मेरे सामने जितनी बातें होती, जितने मैं क्लाइंट से मिलता हूँ, स्पेशली आईटी सेक्टर के जो लोग होते हैं, जो यंगस्टर्स हैं और जो आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं, उनको लगता है कि उन्होंने टर्म प्लान ले लिया मतलब दे आर फुल्ली इंश्योर्ड। ऐसा नहीं है, आप थोड़ा समझिए। टर्म प्लान का उसके बहुत सारे डीमेरिट्स भी हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई डिस्कस ऑन योर सर्वाइवल यू विल नॉट गेट एनी काइंड ऑफ मनी। फॉर एग्जाम्पल 40 ईयर्स का टर्म है, आप यदि सर्वाइव कर गए, यू विल नॉट गेट एनी काइंड ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट्स फॉर दैट। सेकेंड थिंग, देयर विल बी नो सरेंडर वैल्यू। आपको कोई सरेंडर वैल्यू नहीं मिलती है। यदि आप इन बिटवीन आपने यदि 15 साल पे करा, फिर आपको लगता है कि तो सरेंडर कर दो, देयर विल बी नो सरेंडर वैल्यू फॉर दैट। अनदर एस्पेक्ट इज देयर विल बी नो लोन फैसिलिटी अंडर द टर्म प्लान। आपको कभी भी उसमें लोन नहीं मिल सकता। यूजुअली आपकी अदर पॉलिसीज, जो अदर इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, उसमें आप लोन ले सकते हैं। ये फैसिलिटी आपको अवेलेबल होती है, बट टर्म प्लान में फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है आपको। Another important factor, that is again I am repeating, there is no cash value under the term plan on your survival. Again I am pardoning this thing, there will be no cash value on your survival in the term plan. See, इसको आप समझिए अच्छी तरीके से। कोई एक 30 साल का बंदा है, ठीक है, उसने 40 साल का 40 साल मैक्सिमम लिमिट है टर्म प्लान के, ध्यान रखिएगा, है ना। 40 ईयर्स का मैक्सिमम टेन्योर ले सकते हैं। यदि कोई 25 साल का है तो 65 साल तक ले सकता है, यदि कोई 30 साल का है तो 70 साल तक ले सकता है। और इसमें सीजिंग एज जो है वो 80 ईयर्स की है, एंड इट डिपेंड्स, कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। कोई कंपनी इसको 70 ईयर्स पे वाइंड अप करती है, कोई 75 ईयर्स पे आपको अलाउ नहीं करती है, कोई 80 ईयर्स तक इसको एक्सटेंड करता है। तो 80 साल के ऊपर तो आप बिल्कुल नहीं जा सकते, है ना। एंड मैक्सिमम टेन्योर इज 40 ईयर्स तक आप ले सकते हैं। यदि 30 साल का बंदा है, वो आज टर्म प्लान ले रहा है, तो मैक्सिमम 70 ईयर्स तक अपना रिस्क कवर ले सकता है, ठीक है। तो फिर हम लोग हमारे इलिस्ट्रेशन के लिए एक कोई बंदा है, या मान लीजिए राम नाम का बंदा है, उस राम नाम के बंदे ने आपका एक 30 ईयर्स की एज उनकी है, और उनने एक टर्म प्लान ऑप्ट करा है 40 ईयर्स और हायर टेन्योर लेकर के। अब 70 साल जी गए। आफ्टर द 70 ईयर्स जैसे ही वो क्रॉस होते हैं, इट टर्न इनटू 71 ईयर्स, व्हाट विल हैपन नाउ अबाउट द रिस्क कवर? टर्म प्लान तो खत्म हो चुका है। अब उनको नया टर्म प्लान यदि वो सोचेंगे तो द प्रीमियम विल बी मोर हायर एंड हायर। 71 ईयर्स की एज में आप सोचिए, यदि आप किसी इंश्योरेंस के लिए प्लान करेंगे तो कितने मेडिकल टेस्ट रहेंगे, प्लस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, वो एक बड़ा फैक्टर है। 65 ईयर्स आज की तारीख में हायर लिमिट है, तो अब वो बंदा 71 ईयर्स का हो चुका है, तो अब क्या करें? मान लीजिए वो 75 ईयर की एज में 75 या 76 साल की उम्र में यदि उनका देहांत हो जाए, तो फिर फैमिली को क्या देख के जा रहे हैं? देयर विल बी नो मनी, बिकॉज टर्म प्लान तो आपका 70 ईयर्स पे एक्सपायर हो चुका था। इसलिए हम लोग, मेरा जो पर्पस है इस वीडियो के थ्रू या इस इन्फॉर्मेशन के थ्रू, आप टर्म प्लान आपने लिया है तो टर्म प्लान हमेशा एक लिमिटेड पीरियड के लिए है। इट्स अ फिक्स्ड पीरियड प्लान, इट्स नॉट फॉर योर कंप्लीट लाइफ। इसको आप समझिए, इस चीज को। टर्म प्लान रखिए, लेकिन आप हमेशा किसी भी एंडोमेंट प्लान को या अदर ऐसा रिस्क प्लान जो आपके 100 ईयर तक आपको कवरेज दे, ऐसा प्लान इग्नोर ना करें, ठीक है। अब बात आती है कि ऐसा कौन सा प्लान लें, क्या करें। दूसरा, टर्म प्लान का एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, टर्म प्लान आपको हमेशा आपकी इनकम लेवल के हिसाब से मिलता है। आप हमेशा अर्निंग पर्सन होना चाहिए, देन ओनली यू कैन ऑप्ट फॉर टर्म प्लान। किस एज में कितना मिलता है? अप टू द एज ऑफ 35 ईयर्स यू कैन ऑप्ट फॉर 25 टाइम्स ऑफ योर इनकम। जो आपने इनकम शो करा है अपना ITR में, उसका 25 गुना आप इंश्योरेंस के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। इट्स अ टोटल इंश्योरेंस। आपने जो पुरानी पॉलिसी लेकर रखी है प्लस जो टर्म इंश्योरेंस आप प्लान कर रहे हैं, ये सब समअप होकर आपका 25 गुना होना चाहिए। इससे हायर साइड इंश्योरेंस आप ले नहीं सकते। Those who are from 36 to 45 years, they can opt for 20 times of your income. Those who are from 46 to 55, they can opt for 15 times, and above 55 years, you can opt for maximum 10 times of your income. So these are the criterias for the term insurance कि आप कितना, और any other insurance इवन, ये हमारे IRDAI के नाम बने हुए कि इतना आपका इंश्योरेंस का लिमिट है और इतना इंश्योरेंस आपका होना भी चाहिए। ये भी इसका कहने का मतलब है। एंड आप यकीन नहीं मानेंगे, इंडिया के अंदर लाइक 90% पीपल आर अंडर इंश्योर्ड। दे आर नॉट फुल्ली इंश्योर्ड, दे आर अंडर इंश्योर्ड। उन्हें बहुत छोटे, आपको लगता है कि आपने 1 लाख की 2 लाख की पॉलिसी ली, आपने इंश्योरेंस ले लिया है ये बहुत छोटा इंश्योरेंस है। आप इसको कैसे फील कर सकते हैं? आप अपनी आंखें बंद कीजिए और कुछ समय के लिए फील कीजिए, इफ आई एम नॉट देयर ऑन दिस प्लेनेट एंड व्हाट विल हैपन टू माय फैमिली। कितना फाइनेंस उनको मिल रहा है, कितना मनी सपोर्ट उनको मिल रहा है मेरी एब्सेंस में। देन यू विल कम टू नो कि हाँ, आपका जो लाइफ का जो एक वैल्यू है, या हम लोग ह्यूमन लाइफ वैल्यू की बात करते हैं, आपने वो छोटी आंखी हुई है आपकी खुद की, ठीक है। सो माय पर्पस इज जस्ट प्लान योर टर्म इंश्योरेंस एंड डोंट इग्नोर द अदर प्रोडक्ट्स, है ना। यू कैन प्लान फॉर द 100 ईयर्स प्रोडक्ट जो आपको पूरा आपके कंप्लीट लाइफ, आपके 100 ईयर्स की लाइफ तक आपको आपके साथ रहेंगे, आपके फैमिली के लिए भी और आपके लिए भी। अब वो 100 ईयर्स का प्रोडक्ट क्या है?
वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि व्हाट एग्जैक्टली दैट प्रोडक्ट इज. ओके, टिल देन बाय, थैंक यू.